दोस्तों, जैसा आपने देखा, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का खेल बिगाड़ दिया। उनका कहना है कि उनके पास 36 शिवसेना के विधायक है और 12 निर्दलीय विधायक है, यानी कि ये संख्या 48 बैठ रही है और भी 7 विधायक आने की संभावना है। और सवाल ये बनता है कि शिवसेना में टूट पड़ी क्यों। हमारे साथ एक शिवसैनिक है, पहले ही शिवसेना छोड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो टूट है इसके पीछे का कारण क्या है। मुझे एक बात बताइए, आपने तो पहले ही शिवसेना छोड़ दी थी, अब शिंदे ने भी छोड़ दी, क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए, पहले तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। खुद की ज़िंदगी की बारात खुद के कंधों पर ही निकलती है, दूसरे के कंधों पर केवल अर्थियाँ निकलती हैं। तो जो आज हुआ ना, वो अर्थी निकलने के बराबर है। जो आपने हिंदुत्व का कंधा छोड़ के, जो आपने सेकुलर कंधों को यूज किया मुख्यमंत्री बनने के लिए, कांग्रेस का कंधा लगाया, एनसीपी का कंधा लगाया, तो उन कंधों ने इनकी अर्थी निकाल दी। मैं कह रहा हूँ शिवसेना की अर्थी नहीं निकली है, ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की अर्थी निकली है, जीते जी। और बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा, जो उन्होंने बरसों मेहनत से कमाई थी, जो उन्होंने इज्जत कमाई थी, ये उन्होंने उद्धव ठाकरे ने नीलाम करवा दी। तो मेरा सीधा सा कहना है कि अगर आप हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रहे थे काफ़ी वर्षों से, 1-2 साल की तो पार्टी है नहीं है। बाला साहब ठाकरे को भी आप अच्छे से जानते हैं और मैं तो शिव सैनिक रह चुका हूँ, और अभी भी मैं कहता हूँ अगर बाला साहब ठाकरे का नेतृत्व है तो मैं भी शिव सैनिक हूँ। शिवसेना से मैं अलग नहीं हूँ। हिंदुत्व का जो सपोर्ट कर रहा है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज का समय ये है, आप एक बात बताओ, जिन कालिया नागों का आपको सिर को चलना था, जिनके विरुद्ध आप खड़े हुए थे, आज आप उन्हीं कालिया नागों को दूध पिला रहे हो। कहाँ तक सहन करेगा? मैं क्या, कोई भी शिव सैनिक जो रियल हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो कोई भी शिव सैनिक इन काले नागों के सपोर्ट में खड़ा नहीं हो। काले नागों को समझ रहे हो किसको कह रहा हूँ? काला नाग, एनसीपी और कांग्रेस को। क्योंकि यही हैं जो देश की हवाओं में जहर घोल रहे हैं। तो जहर घोलने वाले काले नागों का सफाया किया जाता है, उनका फन कुचला जाता है, उनका साथ नहीं दिया जाता, उन्हें कटोरे में लेके दूध नहीं पिलाया जाता, जो कि उद्धव ठाकरे कर रहे थे। आज वो खुद समझ गए होंगे कितना महंगा पड़ा है उनके लिए। लेकिन यहाँ मैं उद्धव ठाकरे की भी तारीफ करूँगा कि इतने बड़े लीडर होके आज उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया ऑन कैमरा, और फेसबुक लाइव आके उन्होंने कहा कि अगर मैं नेतृत्व के काबिल नहीं हूँ तो कोई भी मेरी पार्टी से आए वो नेतृत्व करे, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, मैं शिवसेना अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो साफ तौर से मना कर दी, उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। वो तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाए। मैं तो कह ही रहा हूँ, उद्धव ठाकरे को तो बाल ठाकरे से सीखना चाहिए था। बाल ठाकरे से नहीं सीखे तो एकनाथ शिंदे से सीखे। बाल ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि मेरे लिए कुर्सी बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुर्सी का लोभ करूंगा तो सदन में जाकर मुझे सलाम ठोकना पड़ेगा, और सलाम मैंने आज तक जिंदगी में किसी को नहीं ठोका। तो जिस तरह उनके पिताजी ने किसी को सलाम नहीं ठोका, तो वही विचारधारा उद्धव ठाकरे को अपनाना था कि उनको भी किसी के सामने झुकना ना पड़े, सलाम ना ठोकना पड़े, जो कि आज उन्हें करना पड़ा। अगर यही वो 3 साल पहले समझ जाते तो आज शिवसेना की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती, और ये शिवसेना की बेइज्जती नहीं है, मेरे जैसे हर शिव सैनिक की बेइज्जती जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से सहमत था। तो क्या लगता है, जिस हार्ड हिंदुत्व के लिए शिवसेना जानी जाती थी, वो सेफ हिंदुत्व का मुद्दा उसने पकड़ लिया था, वो मुद्दा उसको भारी पड़ गया? देखिए, इसे सेफ हिंदुत्व नहीं कहेंगे। क्यों, मैं बता रहा हूँ। आप सेकुलर विचारधारा की तरफ बढ़े हिंदुत्व से, तो जो तो आपका पहचान था ही नहीं। शिवसेना का मतलब क्या था? शिवसेना का उदय महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए किया था बाला साहब ठाकरे ने, और वहाँ जो आतंकी तत्व पनप रहे थे उनके विनाश के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपनी ज़िंदगी भर काम किया। चाहे वो पाकिस्तान टीम से क्रिकेट मैच रहा हो, चाहे मुस्लिमों द्वारा प्रायोजित दंगा रहा हो, हर समय बाला साहब ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हिंदुओं के फेवर में खड़ी रही। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि ये उद्धव ठाकरे की हो गई कुर्सी के लोभ में। अगर विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होती तो राणा दंपत्ति का विरोध नहीं करते। विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होती तो कंगना रनौत का विरोध नहीं करते, और विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होती तो अर्णब गोस्वामी का विरोध नहीं करते। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों का जो देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बाला साहब ठाकरे ने किया। उन्होंने हमेशा देश प्रेमियों का सपोर्ट किया, देश के लिए आवाज़ उठाने वालों का सपोर्ट किया। लेकिन आपने अपने पिताजी की विचारधारा को कुचलते हुए कुर्सी के लोभ में आकर आपने क्या किया? आपने परिवारवादी एजेंडा सेट कर दिया कि बाला साहब ठाकरे का पुत्री अब
मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि बाला साहब ठाकरे जीते जी नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र मुख्यमंत्री बने, लेकिन पुत्र मोह में मजबूरी में उन्होंने घोषणा की, करनी पड़ी। आज आप बताइए मुझे, क्या राज ठाकरे कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ सकते थे, एनसीपी का हाथ नहीं पकड़ सकते थे? शिवसेना छोड़ी थी जब उन्होंने, लेकिन उन्होंने विचारधारा नहीं छोड़ी, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपनी विचारधारा को पकड़े रहे। आज वही कारण है कि उद्धव ठाकरे से पहले आज राज ठाकरे का नाम महाराष्ट्र में लिया जा रहा है। आप विचारधारा का सपोर्ट करिए। तो क्या लगता है जिस तरीके से राज ठाकरे कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा पर्दे के पीछे से माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया उसके बाद उनको भारी समर्थन देखने को मिला। हमने भी शिव सैनिकों से बातचीत की, उनमें भी नाराजगी थी कि भाई विरोध करे तो किसका करे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता राज ठाकरे ने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, जो शिव सैनिक है वो समझ गए थे कि भाई उनकी जमीन अब खिसक चुकी है? मैं पहले भी आपको इंटरव्यू दिया, कि किसी अदर चैनल को इंटरव्यू दिया, लेकिन मैंने उसमें भी कहा था कि राज ठाकरे बाल ठाकरे के सबसे अच्छे उत्तराधिकारी हैं और उनको शिवसेना की कमान संभालना चाहिए। अब ये समय बताएगा कि एमएनएस का शिवसेना में विलय होता है, शिवसेना का एमएनएस में विलय होता है। लेकिन अगर मेरा मान के चलें तो एमएनएस का विलय शिवसेना में हो जाना चाहिए और राज ठाकरे को कमान संभालनी चाहिए शिवसेना की। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई 2.5 साल तक तो शिंदे को कुछ याद नहीं आया, अब 2.5 साल बाद हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ जब जागो तभी सवेरा। और हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का विधायक, हर पार्टी का सांसद अपनी पार्टी को समय देता है। अगर पार्टी अपने विचारधारा से भटक रही है तो वो भी कहता है कुछ समय देखा जाए, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक नहीं होगा तो हम विरोध के स्वर उठाएंगे। तो आज जो एकनाथ शिंदे ने किया वो यही किया, उन्होंने सबर पकड़ा। एक उनको मंत्री बनाकर अगर आप कठपुतली की तरह यूज करेंगे, उनको कोई प्रभार नहीं देंगे, उनको कोई विशेष दायित्व नहीं देंगे, उनको कार्य करने की आज़ादी नहीं देंगे, तो हर नेता यही करेगा। क्या एमपी में ज्योतिराज सिंधिया ने नहीं किया ना? उनको लगा कि कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है जो पहले रहा करती थी माधवराव सिंधिया के समय की। मैं तो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहा था, लेकिन अब कांग्रेस बदल चुकी है, परिवार बाद हावी है कांग्रेस पे, इसलिए ज्योतिराज सिंधिया ने भी वही किया जो आज एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से शिंदे ने कहा कि मैं शिव सैनिक था, शिव सैनिक हूँ, शिव सैनिक रहूंगा, आप भी वही बात कह रहे हैं कि अगर बाला साहब की विचारधारा है मैं भी शिव सैनिक रहूंगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, शिव सैनिक का मतलब है देशभक्ति। देशभक्ति, उसके बाद हिंदुत्व भक्ति। देखो, देश को हम पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि देश केवल एक कम्युनिटी विशेष से नहीं बनता है, उसमें काफ़ी कम्युनिटी शामिल होती है। इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि देशभक्ति के बाद ही हमारी हिंदुत्व भक्ति है। तो देश को हम प्रथम रखते हैं, संविधान को प्रथम रखते हैं, और फिर उसके बाद हिंदुत्व को हम सर्वोपरि रखते हैं। हिंदुत्व के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और वही शिव सैनिक कर रहा है। आज देखिए ना, शिवसेना तो वहीं खड़ी है, लेकिन उद्धव ठाकरे वहीं नहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। उद्धव ठाकरे के पैर के नीचे की जमीन फिसल गई है। क्यों फिसली है? उनकी खुद की गलती से। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, कांग्रेस और एनसीपी जैसे नागों को दूध पिलाकर। अच्छा, जिस तरीके से पालघर मुद्दा हुआ, साधुओं की हत्या हो गई, उस पर उद्धव ठाकरे का बयान नहीं आया, तब की शिवसेना इसलिए जानी जाती थी। उसके बाद हनुमान चालीसा का मुद्दा गर्मा, उसमें शिवसेना चुप रही। तो क्या लगता है ये जो मुद्दे थे तमाम हिंदुत्व वाले, उसके गले की जो है हड्डी बन के रह गई? जिन मुद्दों पर शिवसेना चुप रही, उद्धव ठाकरे चुप रहे, उन मुद्दों पर शिव सैनिक चुप नहीं रहना चाह रहा था। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पालघर वाली जो घटना थी, साधुओं की जो निर्मम हत्या की गई, उस पर कोई भी शिव सैनिक चुप नहीं रह सकता था। लेकिन मजबूरी में मुंह बांध दिया गया कि आप मत बोलो, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप पार्टी के पदाधिकारी हो। लेकिन मेरा आत्मा जहाँ तक बोलती है, अगर मेरे सामने मेरे साधु संतों का अपमान होता है, उनके ऊपर हथियार उठाया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, तो मैं तो चुप नहीं बैठने वाला था। ठीक है, और आपने भी देखा, मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा। पार्टी का वजूद कार्यकर्ताओं से है। अगर कार्यकर्ता पार्टी में नहीं रहेगा तो शिवसेना कहाँ से रहेगी? शिवसेना का वजूद शिव सैनिकों से है। अगर शिवसेना की विचारधारा से अभी वर्तमान में सहमत नहीं है तो आपसे पल्ला झाड़ेगा, शिवसेना से पल्ला नहीं झाड़ेगा। किससे पल्ला झाड़ता आदमी? नेतृत्व से। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के नेताओं ने तो सीख ले ली, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद
कब सीख लेंगे, परिवारवाद से कब मुक्ति पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, शिवसेना में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस में भी ऐसा ही होना चाहिए। कब तक आप परिवार की गुलामी करते रहोगे, कब तक आप परिवार की चाटुकारिता करते रहोगे, कब तक गांधी परिवार के पल्लू से बंधे रहोगे। उद्धव ठाकरे ने, आपको याद होगा, कई बार कहना भी पड़ा कि हमको हिंदू तो ना सिखाए, हम भी हिंदू हैं। तो क्या लगता है शिव सैनिक उसको समझ नहीं पाए, सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, जो बार बार आकर उद्धव ठाकरे को कहना पड़ रहा था कि भाई हम हिंदू हैं? देखिए, हिंदू तो आज दिग्विजय सिंह भी कहते हैं हम भी हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व ना सिखाएं। कौन सा कांग्रेसी नेता है जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता? सब यही कहते हैं, लेकिन जाके किसके पल्लू में जाके बन जाते हैं, बुरके के नीचे जाके छुप जाते हैं। भाई हिंदुत्व हो तो हिंदुत्व की परिभाषा भी तो समझो। आज साधु संतों का गला काट दिया जाए और आप कहो कि हम तो हिंदुत्व है, हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, हमें आप मत सिखाओ, तो ये उचित है? आप तो मुखौटावादी हिंदुत्व का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो रियल हिंदुत्व है वो तो यही कहता है कि अगर हमारे समाज पर हमारे साधु संतों का अपमान होता है, हमारे मंदिरों पर पत्थरबाजी होती है, हमारे शिव भक्तों पर पत्थरबाजी होती है, तो हमें क्या कहना चाहिए? क्या ये कहना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए उपद्रवी तत्वों से कि आप हुड़दंग मत करो, दंगा मत करो? क्या उनके ऊपर लाठियां भाजनी चाहिए? आज योगी जी कर रहे हैं तो सुधर रहा है ना समाज। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, उपद्रवी आतंकी तत्व किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, डंडे की भाषा ही समझते हैं। अच्छा, संजय राउत कह रहे हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सत्ता ही तो जाएगी, इससे ज्यादा थोड़ा कुछ होगा। देखिए, संजय राउत के आंसू नहीं निकल रहे हैं, बाकी सब हो रहा है। ठीक है, सत्ता जाने का मतलब आप समझ रहे हो। अगर सत्ता जाने से इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती तो बीजेपी को कमान नहीं सौंप दिए होते। क्यों शिवसेना की सरकार बनाने पे जिद की इन्होंने? अगर इन्हें सत्ता से लोभ नहीं था तो क्यों ये 2019 में त्याग नहीं दिखाए अपना? बीजेपी के फडणवीस जी को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए? जब गठबंधन में चुनाव लड़ा आपने, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो मुख्यमंत्री भी तो नेतृत्व करता ही बनता ना, और आपकी इज्जत भी बची रहती। अगर आप कुर्सी के पीछे नहीं भागते तो जो मान सम्मान शिवसेना और शिवसेना के नेतृत्वकर्ताओं का रहा है, बाला साहब ठाकरे का रहा है, वही तो मान सम्मान आज उद्धव ठाकरे को मिल रहा होता। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुर्सी का लोभ दिखाया, कुर्सी के लोभ में खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, अपने पिताजी की साख पे कुल्हाड़ी मार दी। तो ये राउत तो मुझे लगता है कि मेंटली पागल हो चुके हैं। तो कुल मिला सैनिक के होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या जो सिंधे ने किया वो सही किया? 100% सही किया। और मैं तो कह रहा हूँ सिंधे क्या, पूरी शिवसैनिक ही ये चाहते हैं ऐसा ही हो। तब ना आज उद्धव ठाकरे को ऑनलाइन आके फेसबुक पे लाइव में कहना पड़ा कि शिवसेना की कमान संभालो। तो इसका मतलब क्या है? केवल सिंधे उनके विरोध में नहीं है, पूरी शिवसेना ही उद्धव ठाकरे के विरोध में है। क्योंकि व्यक्ति विशेष के कारण कोई व्यक्ति इतना बड़ा पद नहीं छोड़ता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता है। जब विरोध सामूहिक होता है तभी व्यक्ति की अकल ठिकाने लगती है और मजबूरी में आंखों से कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं कहेंगे आज तो शिवसेना खतरे में आ जाएगी, और शिवसेना खतरे में आने का मतलब है ठाकरे परिवार का वजूद खत्म हो जाना। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे समझ गए थे, क्योंकि 2.5 साल बाद चुनाव भी है, जब जनता के बीच जाएंगे क्या कहकर वोट मांगेंगे? क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस को और एनसीपी को गाली देकर वोट मांगा था, तो अब की बार मोदी जी को गाली देकर तो वोट नहीं मांग सकते थे। देखिए, जिस थाली में आप बरसों से खाते आए हैं उस थाली में तो कोई भी छेद नहीं करना चाहेगा। तो ये बात उद्धव ठाकरे को समझ आई हो या ना आई हो वो उनका मैटर है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को बकाया समझ में आई और उन्होंने सही कदम सही समय पर उठाया। और वास्तविकता भी यही है, जिस आइडियोलॉजी से आप वोट लेते आए उस आइडियोलॉजी को आप गाली नहीं दे सकते। मैं नहीं कहूँगा कि आप मोदी जी को गाली दे के वोट मांगी या योगी जी को, क्योंकि व्यक्तिगत मैटर तो यहाँ है ही नहीं है, बात है आइडियोलॉजी को। अगर आप मोदी को गाली दे रहे हैं तो वो आइडियोलॉजी को गाली दे रहे हैं, योगी को गाली दे रहे हैं तो आइडियोलॉजी को गाली दे रहे हैं। अगर आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं तो 130 करोड़ नागरिक को गाली दे रहे हैं जो देश में बहुसंख्यक है, जिसको आप बहुसंख्यक कहते हैं।